ये प्यारा। जॉनी कैश की तो बात ही क्या, मॉम भी है बिजी। जॉनी कैश बोलने वाले जॉगी से लाइफ हुई इजी। बोलने वाला जॉग, रोज नया कोई हंगामा, हर रोज नई कोई बात, कभी और कभी बड़े लाओ, कभी कभी तो बस से बाहर हो जाते हैं हालात। जॉनी कैश बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट। ऐसा ही है जॉनी कैश, जॉनी कैश बनेगा ये दोस्त तुम्हारा सबसे बेस्ट। स्वागतम आपका हॉगवॉट्स सेंटर में, जहाँ बार बार जीतने वाली हैमरहेड का मुकाबला है। हर बार हारने वाली सड़िया लल्लू टीम पोक बेली के आइस पिक्स से। और बड़ी तादाद में दो फैन आ गए हैं सुपर डुपर रोमांचक से आइस पिक्स की हड्डियां तोड़ने वाली मैच देखने। ओए हैमरहेड 5th गियर से भागते हुए, ओए कितनी तेज भाग रहे हैं। ओए ये गोल, ओए गोलकीपर भी गोलमोल। ओए जोर का झटका, बहुत जोर का लगा। ओए जोर का झटका आइस पिक्स को फुट के लगा। हम पकड़ूंगा। गोलकीपर हमें बनना चाहिए था। 3 हेलमेट, 1 ग्लोव और इस बुड़बक को पकड़ा हमने। काश हमारी आइस पिक्स टीम कुछ कमाल कर दिखाए। कम ऑन आइस पिक्स! चीटर! बॉल को मारने के बजाय आइस पिक्स को तोड़ रहे हैं। ओए हैमरहेड का लीड कौन गया है? वो स्टैंड की तरह बढ़ रहे हैं। वो हमें मार सकते हैं? ये हॉकी है बबुआ, इसमें कोई नियम नहीं होता। फुट लो! निकल लो! चल मेरी साइकिल आजा रॉकेट मोड पे। बाल जल गए। तो हर कार्टून जैसी बहनें कभी कभी अच्छा इन्वेंशन कर लेती हैं का? कितना अच्छा होता अगर उनके पास हॉकी टीम बनाने का भी फंडा होता। साइंटिस्ट बहनों, थॉमस एडिसन का एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है। एक्सपेरिमेंट की लग गई। नहीं, ये मैं नहीं खाऊंगी। हमें एडिसन की ओरिजिनल किताब चाहिए होगी। इस किताब में कुछ चीजें लिखी नहीं है जिसकी हमें जानकारी चाहिए। सूजन, मैरी, लाचार भाई की मदद करो। ये बम किसने फोड़ा? तोरी कसम, हम तो सुबह ही 3 बार पार्क में बाथरूम करके आया हूँ। दरअसल भैया, हम थॉमस एडिसन का खोया हुआ इन्वेंशन दोबारा बना रहे हैं। सब्जियां उगाने वाला यंत्र। बहनों, तुम कभी मेरे काम आओगी या नहीं? अगर इस मशीन के वायर को जमीन में कनेक्ट करो तो 10 सेकंड में करेला उग जाएगा। कसम साइंस की, सचमुच मजा आ जाएगा। साइंस की कसम। हाँ, पर तुम्हारे कड़वा करेला खाएगा कौन? काम से बात करो और यहाँ से निकल लो। ठीक है, हमारी आइस पिक्स टीम बहुत बुरी तरह से हार रही है। हमारा नाम कीचड़ में मिलने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। पहले राउंड के बाद स्कोर हुआ हैमरहेड 10 ते लल्लू आइस पिक टीम 0। क्या एडिसन दादाजी ने हॉकी जीतने वाली इलेक्ट्रिक बैट नहीं बनाई? वैसे सुना तो नहीं, पर हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे काम है। फुर्सत अली जॉनी, तो तुम खुद पास में जाकर उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? कसम साइंस की, ये घर तुम्हें एडिसन के पास पहुंचा देगा। ये लड़कियों वाला पिंकी पिंक नहीं लगता? हाँ, ये साइंस की दीवानी बहनों का फेवरेट पिंक है। मैं तुम्हें 100 साल पीछे एडिसन की लैब में भेजूंगी। ये चाय के कप्स हमारे कंट्रोल है। इसी की मदद से तुम जाओगे, हमारे लिए ओरिजिनल बुक ले आओगे। अच्छा, तुम उन्हीं से हॉकी जीतने वाली बैच के बारे में भी पूछ लेना। कसम साइंस की, यहाँ से चलो ड्यूकी। ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है। अगर रास्ता भटक जाओ तो ये हिस्ट्री बुक सीख लेना। यहाँ से कम होने के लिए GSI कप उठाओ। तुम्हारा मतलब है ये वाला? तुम कौन हो? मेरी लैब में क्या कर रहे हो? पहचाना नहीं, मैं हूँ जॉनी बच्चा, सबसे अच्छा। अरे बच्चा, पिंक तो लड़कियों का कलर है। होगा, हमें तो हॉकी जीतने वाली बैट चाहिए। मेरे पास नहीं है, पर सब्जियां उगाने वाला इलेक्ट्रिक यंत्र जरूर है जॉनी बच्चा। दुनिया में दिन ब दिन बढ़ते गरीब लाचारों का इससे पेट जरूर भरेगा। सुनो, मैं पीटर से आया हूँ, जहाँ मम्मी टम्मी की भूख मिटाने के लिए नाचोस खिलाती है। नाक पोच
इतनी सारी भंगार चीजों का इन्वेंशन किया आपने, पर एक हॉकी बैट नहीं बना सके? एडिसन दद्दू, आपके आविष्कार ने हमारी 21वीं सदी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस ससुर का नादी को तो 440 वोल्ट का झटका लगा है। क्या? अब मैं आइस पिक्स की मदद कैसे करूँगा? पेट दबाने से सांस चल रही है। फिकर नॉट, एडिसन अगले 20 साल तक जिंदा रहेंगे, पर अफसोस आज से वो लंगड़ी खेलते हुए चलने लगेंगे। हम जेल ना जाइए। मिस्टर एडिसन, कुछ टूटा फूटा तो नहीं ना? नहीं, कुछ टूटा फूटा नहीं है। मैंने अभी अभी जलते बालों का इन्वेंशन किया है। भाग लाई यहाँ से। हमारे पास एक तो प्लान है, चलो निकले यहाँ से। बड़ा कब उठावा, ससुर वापस फ्यूचर में चलते हैं, वहाँ चल के पेट भर के हड्डी खाएंगे। पर आइस पिक्स का क्या होगा? हमें उनकी मदद करनी होगी। बुड़बक चुप रहिए। हिस्ट्री का कोई भी दबंग आइस पिक की मदद नहीं न कर सकता है। क्यों ना हम कहीं और जगह ट्राई। इस पत्थर को केव पे मारो। वाह, तुम डिफेंस में खेलोगे। ये ससुर हमारी टांग को तंदूरी समझ रहा है। सीट बेल्ट बांध लो, हम पास्ट में और पीछे जा रहे हैं। क्या यहाँ अटीला दहन नाम का कोई डरावना प्राणी रहता है? वाइकिंग्स, वाइकिंग्स। हम आ गए। ये लो चीजें, हम चलते हैं। बाय बाय। क्या फैशन ड्रेस कॉम्पिटिशन हो रहा है? ये कैवमैन, ये मंगोल योद्धा, वो वाइकिंग, वो ब्लैक नाइट, और ये सबका बॉस अटीला दहन। जॉनी, तुम्हें पता नहीं ये हिस्ट्री के फेमस खतरनाक और नैसा योद्धा है, कसम साइंस की है। अब वो आइस पिक टीम के प्लेयर्स हैं, तो पहलवानों की डाई फेस कर देंगे, साइंस की कसम। जॉनी, रोको इन पेटुओं को। ठीक है, मैं उन्हें बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, सुनो, नो दांगा फसाद। बोटी नहीं, हमारी टांग है। मुझे तुम लोगों से एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करनी है, हॉकी। सुनो, ये एक इमोशनल पल है। वाइकिंग्स, तुम्हारे कभी कुछ सपने थे। हंस, मंगोल्स, तुम्हें पूरी दुनिया में राज करना था। और तुम कैवमैन, तुम्हें चाहिए था एक हाउस। फिकर नॉट, सबकी विश पूरी होगी। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर किसी का सपना पूरा होगा तो मेरा, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो मैं कभी नहीं करता। तो जोश में आकर सबके होश उड़ा दो। बहुत अच्छा भाषण देते हो, तो तब बोल वचन का अवार्ड मिलना चाहिए। भाषण की बहुत प्रैक्टिस की थी, अभी हमें स्टेडियम पहुंचना है, चलो। वही है क्या, सिर्फ 2 मिनट का खेल बचा है, पर लल्लू आइस पिक एक भी पॉइंट नहीं जीत सके। ओए पतले कड़के कागजी पहलवान के बदले आइस पिक मैदान में तगड़े दबंग और कने बाल वाले प्लेयर उतार रहे हैं। ओए एक पे 10 टूट पड़े। ओए की कर रहे हो? ओए अब मैदान से सारे बाहर हो गए। बोल सामने है, बाल जवाब है, मारिया हो गया गोल। ओए इसको कहते हैं हार के जीतने वाले को आजकर, ओए मेरा मतलब बाजीगर कहते हैं। और वो अपना जुओ वाला सर खुजाए जा रहे हैं। बल्ले बल्ले। वो सब ठीक है, पर हमऊ को कुछ चबाने के लिए मिल जाता तो मजा आ जाता। तो करेले के चिप्स हो जाए। थॉमस एडिसन का लंगड़े होने के बाद इन्वेंट किया हुआ सबसे ज्यादा मशहूर सब्जियां उगाने वाला झक्कास यंत्र। ये तो नाचोस बनाता है, कसम साइंस की।
ससुर का नाते टंगड़ी छोड़ हमरी। आपने मुझे क्या करने को कहा? रूम साफ करने को। जॉनी, कल रात मेरा बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट डिनर पर आ रहा है, समझा? तो आप मेरे रूम को रेस्टोरेंट बनाओगी? बोलो माँ। नहीं तो, पर तुम्हारे रूम से बहुत बदबू आ रही है और तुम्हारे डैडी बाकी घर साफ करने में पिछले 5 दिन से बहुत बिजी हैं बेचारे। जब तक मेरा चेहरा नजर ना आए मैं घिसता रहूंगा। उनके लिए ये बुरा सपना बन चुका है। अगर हो सके तो अपना रूम साफ करके डैडी के सपनों के महल जैसा बना दो। सफाई का मतलब पता है तो को? आज पता चल जाएगा। एक बार सफाई करनी चाहिए, इस तरह तोड़फोड़ का मौका मिल जाता है। इस तोरे नाप का चड्डी मिला है, कहीं तो का पहना दे। ससुर का नाती तो फर्श दिखने लगा है। तो फर्श ऐसा होता है? हमने रूम साफ कर ही लिया। हाँ, अब 4 साल तक सफाई का जरूरत नहीं। साफ हो रहा है। जानू, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। डैड शांत हो जाइए, वैसे मेरा रूम साफ हो गया। अब ना तुम डरावनी सपने देखना बंद करो, हमारा घर तो आलीशान हो गया है। मेरे बेड के पास एक बुक है रानी। मैं बचपन से ही सपना देखता आया हूँ कि मेरा घर ताजमहल की तरह दुनिया का अजूबा बने, पर लगता है मेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। पर मैं अपने सपने को साकार करने की कोशिश जरूर करूँगा। मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ अपने क्लाइंट मिस्टर स्पर्लिंग को लेने। ओए होए, और मैं कुछ मसाले और ताजी सब्जियाँ लेकर आता हूँ ताकि मेरी बीवी का क्लाइंट खुश हो जाए। सुजन और मैरी के पास चलते हैं दोस्त। जानी, तारी दोस्त से हमको महंगी पड़ रही है। इस बुक से हमें डैड के सपनों का महल बनाने का आइडिया मिल ही जाएगा। चलो काम पे लगते हैं। बुढ़पा, 2 घंटा में तोरा माई बापू दोनों वापस आ जाएंगे। काहे टाइम खोटी कर रहा है? आओ, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं समझाती हूँ। कंप्यूटर बुक को स्कैन करके रोबोटिक मजदूर में उसे डाउनलोड करेगा। साइन की कसम। सही है। बहुत अच्छे। डैड को अपने सपने का महल मिल जाएगा और मॉम का क्लाइंट उनको प्रमोशन देगा। बाबूआ, का तुम इस किताब को ठीक से देखे हो? कुछ अच्छे डेकोरेशन आइडिया है इसमें। मतलब ये कि ससुर कोई अपना ड्राइंग रूम रेत से बनाता है का? शायद रेत से नए जमाने का नया डिजाइन बने जो डैड को पसंद है। ये क्या? फ्रिज में सांप भरे हुए हैं। सरप्राइज! हमने आपकी होम डिजाइन बुक से आपका सपनों का महल बनाया। मेरी होम डिजाइन बुक? जी हाँ, वही नोटबुक जो आप अपने बेड के पास रखते हैं। मेरे लाल, ये मेरे सपनों के महल की बुक नहीं है। तो फिर? ओए, ये तो मेरे डरावने सपनों की किताब है। तुमने मेरे डरावने सपनों का घर बना दिया। लीजिए पेश है फुली इलेक्ट्रॉनिक खुफिया डरावना घर, जिसके हर कोने में डर है। बेसमेंट पे टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों में बसे हैं वैम्पायर और अजीब जानवर। अच्छा, तो इसलिए हमें दलदल का फर्श बनाना पड़ा। क्या कहा? ओए, मेरे बच्चे! इसका मतलब है हम सब स्लो मोशन में धीरे धीरे नीचे गिरेंगे और खुफिया बेसमेंट में पहुंच जाएंगे जहाँ ढेर सारे वैम्पायर्स हैं। सही जवाब डैड। और तुम्हारी मॉम क्लाइंट को लेकर आती ही होगी। मिस्टर स्पर्लिंग, हमारे घर में ना एसी नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, फैन तो। ओए, देसी बॉय, कुछ करो। और ससुर का नाती मैप के हिसाब से तो हम खतरनाक डरावनी गुफा में गिरने वाले हैं।
मुझे पिकनिक स्पॉट दिखाने लाई हो। वो क्या है ना मिस्टर स्पर्लिंग जी, बच्चों को स्कूल वाले पिकनिक पे केव दिखाने ले जाते हैं, तो हमने घर पे केव बना लिया। ओए, मुझे अपने पल्लू के पीछे छुपा लो प्रिय, बचा लो। ये है मेरे डरपोक पति। हमें लगता है मेन बोर्ड से स्विच ऑफ कर दें जो कबाड़ खाने के पास है। क्या कहते हो? कहाँ है वो स्विच? तुम्हारे रूम के पास। अच्छा वो वाला। मिस्टर स्पर्लिंग, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती है और नीचे भी यही आती हैं। और ये है हमारी नन्ही सी प्यारी सी बिल्लियाँ। मेरी कमजोर टांगों में और दौड़ने की ताकत नहीं है, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती डैड। वाह बेटे, तू तो मुझी पर गया है। हमें रिवर्स गियर में जाना होगा। आ जाओ जॉनी के डैडी, सिर्फ सीढ़ियाँ ही तो है, डरो मत। ओए, बच गई बैंड। देखो वो हटेले वैम्पायर क्लाउन सीधी तरफ आ रहे हैं। हाँ, तेरे बापू तो बहुत बहादुर है। मैं कौन से भूत बंगले में फंस गया? मैं मेन स्विच ऑफ करता हूँ। क्या हो? नहीं, मैं तुम्हारा हक्का नूडल बनते नहीं देख सकता। डैड, अपने लाल की जान बचाओ। आजा राजा, आजा। इलाका की चड्डी ऊपर सुबह दे। ये लो स्पाइडर, और मेरी चड्डी के मुंह से बच के दिखाओ। ओए, कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुम्हारी बदबूदार चड्डी ने हमें बचा लिया। 1 घंटे में घर ठीक हो जाएगा, कसम साइंस की। पर इस उजड़े चमन का क्या करें? इन्हें बार बार बेहोश होने की बीमारी है। पता नहीं होश में आने के बाद इन्हें कौन सी चूरन की गोली दूंगी। एक आइडिया है। अब घर पहुंच गए। स्पाइडर, राक्षस, नुकीले दांत वाले वैम्पायर। मैं कहाँ हूँ? हुआ क्या था तुम्हें पता है? आपको जेट लैग हो गया होगा मिस्टर स्पर्लिंग। आप एयरपोर्ट से आते हुए कार में खर्राटे भर रहे थे। और शायद मैंने सपने में तुम्हारी फैमिली को देखा। एक बार मेरे पति के हाथ का खाना खा लो, ठीक हो जाओगे। सुनिए डैड, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई। मैं तो आपके सपनों का महल बनाना चाहता था। कोई बात नहीं, ऐसी हेरा फेरी तो बचपन में हम भी करते थे। अब चलो, 1 से भले 2 और 2 से भले 3 किचन में मेरी हेल्प करो। एक बात बताइए डैड, क्या दलदल का फर्श चेंज करना जरूरी है? दलदल घर में? ओहो डैड, दलदल के फ्लोर में धंसना कितना मजेदार है। डैड की डूबती नैया कौन पार लगाएगा?